अभी आप ये रांची का दृश्य देख रहे हैं जहां विधानसभा की ओर जाने वाली जो भी सड़कें हैं जयपाल आपका मुंडा स्टेडियम से वहां से जिस तरह से पूरे तरीके से रास्ते में जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाया गया है, तो वहीं 163 धारा भी लागू कर दिया गया है, जिसके बाद से मतलब 5 लोगों का रांची में अभी मतलब कहीं अगर आप जुटान करते हैं तो उस पर कार्रवाई कर सकती है पुलिस। तो वहीं पायलट गन जो एक सुरक्षाकर्मी के हाथ में देखने को मिला है, जिसके बाद से विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या रांची में भी पायलट गन का इस्तेमाल किया जाएगा हेमंत सोरेन के सरकार के द्वारा। इस पर सवाल भी पूछा जा रहा है। तो वहीं आज जिस तरह से आंदोलन का 17 दिन है और आज आपका 10 अगस्त है, आज जिस तरह से विधानसभा का घेराव करने के लिए जिस तरह से भारी तादाद में छात्र जो रांची का जयपाल मुंडा स्टेडियम में जो इकट्ठा हुए हैं और 11 बजे छात्रों का जो विधानसभा घेराव के लिए शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च है आज आपका रांची में, तो वहीं पुलिस के द्वारा जिस तरह से कटीला तार लगा करके ब्रैकेटिंग लगा करके 6 लेयर का जो सुरक्षा तैयार किया गया है कि ताकि विधानसभा तक छात्र ना पहुंच सकें। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जो सामने निकल के आ रही है कि अभी आपका रांची में जो जेपीएससी और सीजीएल को लेकर के छात्रों का जो आंदोलन बीते 17 दिन से चल रहा है और सरकार से छात्रों की बातचीत भी हो रही है, लेकिन बातचीत जिस तरह से बेनतीजा निकला और खबर आ रहा है कि 2-3 राउंड का बात हुआ सरकार और छात्रों के बीच, लेकिन जिस तरह से छात्रों के बीच में भी कुछ नेता घुस गए हैं, छात्र नेता जो छात्र का आंदोलन को हाईजेक करना चाहते हैं, और कुछ मीडिया वाले भी पहुंचे हुए हैं वहां दिल्ली से, जो छात्रों का समस्या ना दिखा करके जो मतलब नेता बनने निकले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, उन लोगों को कैमरा पर ज़्यादा मतलब वो मान सम्मान मिल रहा है। और उनको जिस तरह से मतलब कुछ मीडिया वाले पहुंचे हैं दिल्ली से, वो रांची का ना कौ जानते हैं ना कौ जानते हैं, और रांची का जेन्युइन जो बच्चे हैं उनसे बात ना करके जो नेता हैं उनसे बात कर रहे हैं और ऐसे दिखाने में लगे हैं कि मतलब वो बहुत बड़ी समस्या जिस तरह से छात्रों के लिए है। लेकिन जो वहाँ नेता पहुंच के अपना राजनीति चमका रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू लेने से क्या फायदा। छात्रों का इंटरव्यू लेते, छात्रों की समस्या दिखाते तो समझ में आता, लेकिन वहां पे राजनीति भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जहां लाइव एक्शन कैमरा शुरू हो रहा है वहां 2 छात्र नेता पहुंच जा रहे हैं बयानबाजी देने के लिए, जो कभी जेपीएससी का एग्जाम भी नहीं दिए। तो वहीं आज विधानसभा घेराव की बात छात्रों के द्वारा किया गया है जेपीएससी का, और इसमें जिस तरह से एनएसयूआई का भी घुसपैठ हो गया है और दिल्ली से कुछ नेता पहुंच के यहाँ अपना राजनीति चमकाने में लगे हैं, तो इसको लेकर के भी सवाल पूछा जाएगा। जो रांची का बच्चों का समस्या है, झारखंडी बच्चों का जो समस्या है वो पीछे छूट गया है, और अभी जिस तरह से ये आंदोलन जिस तरह से आयशा के द्वारा हाईजेक कर लिया गया है, तो इसको एनएसयूआई के द्वारा, तो इसको लेकर के तो सवाल पूछा जाएगा। और आज छात्रों के द्वारा विधानसभा का घेराव है और खबर ये भी आ रही है कि मतलब वो सरकार जो है वो मतलब वो बातचीत करने का प्रयास की। ये भी खबर आ रहा है कि छात्रों का अलग अलग गुटों से सरकार बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन को भी मतलब सरकार के द्वारा अलग अलग गुटों को साधने का कोशिश किया जा रहा है ताकि आंदोलन कमजोर हो, लेकिन छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो जेपीएससी एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीजीएल, क्योंकि छात्रों का कहना है इसमें भारी गड़बड़ी हुई है, यहाँ तक सीट बेचा गया है 50-50 लाख रुपया में, जो छात्रों का गंभीर आरोप है और इसकी जांच सीआईडी कर रही है। और छात्रों का मांग है ईडी नहीं तो सीबीआई से इसका जांच कराया जाए। तब आने वाले समय में आज 11 बजे से छात्र जो है जयपाल मुंडा स्टेडियम से निकलेंगे कचहरी रोड होते हुए खेल गांव में जो आपका विधानसभा है उसका घेराव करने के लिए, और शांतिपूर्ण मार्च छात्रों के द्वारा निकाला जाएगा, जिसमें कुछ दिल्ली से छात्र नेता भी पहुंचे हुए हैं अपना राजनीति चमकाने के लिए, और उन्हीं को मीडिया वाले ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं। आपका जो है टीवी पर चाहे यूट्यूब पर, जो ओरिजिनल छात्र वहां पे बैठे हुए हैं अनशन पे, उनका बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको लेकर के भी तो सवाल पूछे जाएंगे मीडिया वालों से, क्योंकि जहां ये लोग को व्यू लाइक जिस व्यक्ति से मिलने वाला है उसी पर ये लोग कैमरा फोकस करते हैं। तो वहीं और भी लोग वहां पे हैं जो अनशन पे बैठे हैं, उनका रिपोर्ट नहीं देखेंगे। सिर्फ मतलब एक ही व्यक्ति का आप जिस तरह से देख रहे हैं रिपोर्ट, नाम नहीं लेंगे, आप जानते ही हैं। तो वहीं खबर जो सामने आ रही है कि आज विधानसभा का मार्च किया जाएगा छात्रों के द्वारा 11 बजे से, जहां पुलिस के द्वारा और झारखंड पुलिस के द्वारा, रांची पुलिस के द्वारा वहां जिस तरह से मतलब 6 लेयर का सुरक्षा लगाया गया है ताकि विधानसभा तक छात्र ना पहुंच सकें। कटीली तार लगाई गई है, मतलब छात्रों के लिए कटीली तार लगाने का क्या दरकार है समझ में नहीं आ रहा है। और ब्रैकेटिंग को जिस तरह से पूरे तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है कटीला तार लगा के, और खेल गाँव में ही आपका विधानसभा है, और जिस तरह से नया विधानसभा जो बना है, और खबर जो आ रहा है पुराना विधानसभा में आपका
और वहाँ पे कुछ छात्र भी पहुँचना शुरू हो गए हैं और अलग अलग झारखंड के जिलों से छात्रों का जुटान आज रांची में हुआ है आपका जो है। और 11 बजे से छात्रों के द्वारा ये कहा गया है कि पैदल मार्च किया जाएगा विधानसभा का घेराव का, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए विधानसभा का घेराव जरूरी है। तब आने वाले समय में देखा जाए कि ये विधानसभा मार्च जो होने वाली है ये 11 बजे से शुरू होने वाला है, शांतिपूर्ण रहे यही उम्मीद करते हैं। तो वहीं पायलट गन एक सुरक्षाकर्मी के हाथ में काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है रांची में, क्योंकि एक सुरक्षाकर्मी पायलट गन लेकर के जिस तरह से धरना प्रदर्शन वाले स्तर पर घूमते हुए नजर आया, जिसके बाद कुछ मीडिया वालों के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि ये जंतर मंतर वाला हाल तो यहाँ पे नहीं किया जाएगा, जिस पर आपका जो है सुरक्षाकर्मी का कहना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मतलब हम ऐसा ही लिए हुए हैं, तो कोई ऐसे थोड़ी लेगा पायलट गन। तब आने वाला समय बताएगा। 11 बजे से जो मार्च होने वाली है और पुलिस प्रशासन भी पूरा चुस्त दुरुस्त रांची में नज़र आ रहा है, लेकिन छात्रों पर किसी भी प्रकार का बर्बरता नहीं होना चाहिए। अगर छात्र घेराव करना चाहते हैं, अपनी बातों को विधानसभा तक जाकर रखना चाहते हैं तो उनका अधिकार है, और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। अब आने वाले समय में विधानसभा का घेराव के लिए छात्र 11 बजे से निकलने वाले हैं, तो वहीं पुलिस के द्वारा 163 धारा लागू कर दिया गया है और ब्रैकेटिंग अलग अलग इलाकों में लगाया गया है। जो भी रूट आपका कचहरी रोड से होते हुए, खेल गाँव से होते हुए विधानसभा की तरफ जाता है, तो आने वाले समय में देखा जाए आज रांची में मतलब ज़बरदस्त आपका छात्रों का जो आक्रोश देखने को मिलेगा। तब आने वाला समय में वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है देखने वाली बात होगी। अभी सुबह का जो वहाँ का रिपोर्ट था मैं आपको जानकारी दिया। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।